यार मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आप सब लोग थक चुके हो अपने कॉलेज के असाइनमेंट बना बनाकर, इतना एफर्ट लगाते हो उसमें, और आखिर में रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? टीचर कुछ ना कुछ गलती निकाल देते हैं और कहते हैं यार ये अच्छा नहीं है, इसको फिर से बना दो। तो ये एक सिनेरियो है, ये आपके लाइफ का अभी का सिनेरियो है। इससे आप शिफ्ट कीजिए और विजुअलाइज कीजिए और इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जिस दिन आप एक पेपर, एक पेज पे साइन करेंगे और उसकी वजह से आप लाखों करोड़ों लोगों की तकदीर बदलेंगे। या फिर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, आपके आसपास जो भी चीजें आपके कंट्रोल में होगी, आप सारी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे और ये इंश्योर कर पाएंगे कि आप अपने साथ साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करेंगे और उस तरीके से इंश्योर करेंगे कि हर किसी का जीवन बेहतर हो। तो ये जो सपना है, ये आईएएस का सपना है। ये आईएएस यूपीएससी एग्जाम के थ्रू जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होती है और हम आईएएस बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम कर पाते हैं। ये तो एक पहलू है इसका। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या आपके पक्ष होंगे जब आप आईएएस बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको क्या क्या किस तरीके से फायदा होगा उस चीज का, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसके, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आज अभी का अपना कॉन्टेक्स्ट देखिए कि आप कॉलेज में मैगी बना रहे हैं, है ना। कॉलेज में आपके हॉस्टल का जो स्ट्रगल है ये वाला है, मैगी वाला स्ट्रगल है। तो ये मैगी वाले स्ट्रगल से आपको और ज्यादा पढ़ाई में मेहनत कर कर यूपीएससी एग्जाम का जो स्ट्रगल है उसको पास कर कर आपको आगे जाकर आईएएस की जर्नी तय करनी है। तो ये जो जर्नी तय करनी है, ये पूरी जर्नी आप स्टडी आईक्यू आरंभ के साथ उस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप 12th खत्म हुआ है आपका, या फिर आप कॉलेज गोअर हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी के जितने भी सेशंस है सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसको आप देख सकते हैं। और जो भी स्ट्रेटेजी क्लासेस है, क्या ऑप्शन होना चाहिए, सारी चीज़ों को यहाँ कवर किया जाएगा, तो उसको देख सकते हैं। तो ये जो मैगी वाली लाइफ है, यहाँ से आपको जाना है आईएएस बनने के उस तरीके से पूरी लाइफ पर, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे और पूरे जिले को गवर्न करेंगे। तो ये एक मेजर शिफ्ट है। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आप जब पेपर पे साइन करेंगे तो इट वोंट बी लाइक कि आपने असाइनमेंट बनाया, टीचर ने वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग लिख के दे दिया। उतना छोटा इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि आप लाखों लोगों का जीवन बदलेंगे। आपके एक सिग्नेचर से रोड्स बनेगी, आपके एक सिग्नेचर से डैम्स बनेंगे, आपके एक सिग्नेचर से किसी किसान के जो लाइफ है वो बदल सकती है। ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर सकते हैं आईएएस बन के। तो उसमें अगर हम फर्दर उसके बारे में बात करें कि यार इतना सब तारीफ कर दिया, आप बताओ पक्ष क्या है, क्या उस तरीके से बेनिफिट्स होंगे आईएएस बनेंगे, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑफिसर्स को मिलती है। सबसे पहला, हम सबको पता है, रेस्पेक्ट एंड पावर। आईएएस को जितना इंडिया में रिस्पेक्ट मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है, और किसी कंट्री में ये चीज़ हमको नहीं देखने को मिलता है। एंड गिवन दैट उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस तरीके से है कि वो चीज़ उस तरीके से इंश्योर की जाती है। अब ये जो रिस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे कि मेनी टाइम्स अभी क्या होता है, अभी के समय आपके जो कॉलेज के सीनियर्स हैं वो भी आपका नाम नहीं जानते हैं, आपका नाम भूल जाते हैं। लेकिन जब आप आईएएस बनेंगे तो कलेक्टर साहब के नाम से उस तरीके से जाने जाएंगे, टैग लग जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका फैन होगा। तो ये जो बड़ा फैन फॉलोइंग है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में होगा कि आपने उनकी लाइफ को किस तरीके से इंप्रूव किया है, उनकी लाइफ में क्या इंपैक्ट किया है। तो सबसे पहला जो हमने देखा वो क्या बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट निकल के आता है कि आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा। जो जिस तरीके से आप 12th क्लियर कर कर कॉलेज में एंटर किए हैं, तो मैनी टाइम्स आपके जो रिश्तेदार होंगे उनका इस तरीके से रवैया रहता होगा कि यार ये कॉलेज तो पास कर लिया है, 12th में ठीक ठाक नंबर आ गए इसके, ग्रेजुएशन ठीक ठाक कर लेगा, फिर पता नहीं क्या करेगा। तो इस तरीके से जब आपको ताना सुनने को मिलता है, एंड जब फायर लगता है आप में कि नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि ये सब लोग फिर आए और फिर बोले कि यार रियली ग्रेट, लाइक ऑसम थिंग यू डिड इन योर लाइफ। तो ये जो चीज़ आपको इंश्योर करना है, तो उनको भी फिर लगेगा यार इतना नहीं बोलना चाहिए था, इतना बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही आग लगा दिया हमने इसमें। तो ये जो चीज़ है ये आपको इंश्योर करना है। ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? या आप वैसे इंश्योर करेंगे जब आप इस तरीके से देखेंगे, आईएएस की जर्नी को शुरू करेंगे, अपने यूपीएससी एग्जाम की प्रेपरेशन में उतरेंगे। तो पहला ये बेनिफिट हो जाता है कि रिस्पेक्ट आपको हर किसी से मिलेगी। आपके जो आज द पीपल हु लाइक यू वुड
ऑब्वियसली दे वुड लाइक यू आगे भी, लेकिन द पीपल हु डोंट सपोर्ट यू वो भी बाद में आ जाएंगे। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब विक्ट्री मिलता है तो हर कोई उससे एसोसिएट करना चाहता है, जब आप जीतेंगे तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, लेकिन जब आप हारे हुए हैं तो कोई नहीं जुड़ना चाहता है। सो दैट इज़ द थिंग। आप अभी ग्रेजुएशन वाले फेज़ में हैं, अभी आपका 12th फिनिश हुआ है, तो ये जो मेजर विक्ट्री है, ये जो मेजर माइलस्टोन और डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन है वो आपको देना है। और ये जो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन आप देंगे, इससे ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे कि सोशल प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है, पावर है, अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ मिलेगी। उसके साथ में दूसरा बेनिफिट है कि आप ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर ये आपको मोटिवेट नहीं करता, इस सब को छोड़ दो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रियल इम्पैक्ट। आप लोगों के जीवन को बदल पाएंगे। आपका एक सिग्नेचर डिस्ट्रिक्ट को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो आपको उस कैटेगरी में आना है कि ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रिक्ट को बनाना उस लेवल पे है कि बहुत बेहतरीन करे आप। तो वो कैसे इंश्योर होगा? वो तब इंश्योर होगा जब आपका ये जो मैगी लाइफस्टाइल है, जिसमें आप सोच रहे कि मुझे मैगी मास्टर बनना है, कॉलेज में मुझे सिर्फ यही करना है तो और एंजॉय करना है, ये फेज से बाहर आना होगा। मतलब एंजॉय ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में जो हार्डवर्क है वो ज़रूर रखना है। क्योंकि जब ये हार्डवर्क और ये जो एंजॉयमेंट का जो ब्लेंड है, ये कहीं ना कहीं एक वर्क लाइफ बैलेंस देगा। और मतलब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कहेंगे, स्टडी और उस तरीके से लाइफ बैलेंस देगा। तो ये जो बैलेंस है ये इंश्योर करेगा कि आप इवेंचुअली IAS बने और वो जो जर्नी है उसमें आगे बढ़े। तो दूसरा जो हम रियल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप सड़क बना रहे होंगे, आप स्कूल बना रहे होंगे और आप हॉस्पिटल्स बना रहे होंगे। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर रहे होंगे, और जब ये इंश्योर कर रहे होंगे तो आपकी जिम्मेदारी उस हिसाब से होगी और आपका जो इम्पैक्ट होगा वो भी उस हिसाब से होगा। तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों के लिए उस तरीके से कुछ काम करेंगे तो उनका जीवन बदलेगा। एंड जब उनका जीवन बदलेगा तो उनके चेहरे पे स्माइल देखकर जो आपका दिन बन जाएगा वो बहुत ही अलग और बहुत ही रिलीविंग फीलिंग होगी। तो अगर आप वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि कम्युनिटी को उस तरीके से कुछ देकर आपको खुशी मिलता है, यू डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम दैट, आपको सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि मिलती है, तो भी ये सर्विस आपके लिए है। तो सबसे पहला पावर प्रेस्टीज की हमने बात की, उसके साथ साथ में दूसरा कि जो रियल इम्पैक्ट है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, आप असाइनमेंट समय पे नहीं सबमिट करते, टीचर्स गुस्सा हो जाते हैं और आपके सर पे चढ़ जाते हैं कि भाई असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं किया, असाइनमेंट सबमिट आज करना था और तुम इतने समय से उसको डिले करते जा रहे हो। तो ये जो चीज़ अभी हो रहा है, आप देखेंगे कि ये जो चीज़ आपके साथ अभी हो रहा है, आप जब IAS बन जाएंगे तो ह्यूज फैन फॉलोइंग होगा, आपको ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं एक वॉइस बनेंगे। आप खुद की वॉइस नहीं होंगे केवल, आपके जितने भी फैंस होंगे, आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब हर किसी की वॉइस होंगे। आप एक ताकतवर इंसान, आप एक कम ताकतवर इंसान और आप सबसे कमज़ोर, हर व्यक्ति की आवाज़ होंगे और एक बैलेंस वे में उस तरीके से चीज़ों को नेविगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर चले तो आपका जो तरीका होगा वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में शुमार होना चाहिए। आपका जिस भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाएंगे दैट हैज़ टू बी अकॉर्डेड एज द बेस्ट प्रैक्टिस, और बाकी लोग, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स आपसे सीखे, तो ये चीज़ आप इंश्योर करेंगे। तो दूसरा बेनिफिट होता है, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल से दिव्या देवराजन जो 2010 के IAS ऑफिसर है, तो उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, उन्होंने लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में ऐसा कुछ काम किया कि पूरा विलेज, पूरा गांव उनके नाम पे रख दिया गया। मतलब एक गांव का नाम बदल दिया गया और किसी नेता या उनके नाम पे नहीं रखा गया। ये तो पावर की वजह से हो जाता है कि चलो नेता ने कहा मेरे नाम पे कर दो तो वो कर दिया, वो चीज़ नहीं था। एक IAS ऑफिसर, जब लोगों ने खुद उस चीज़ को आगे बढ़ाया कि नहीं, ये गांव का नाम इन IAS ऑफिसर के नाम पे होना चाहिए क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट है, तो ये चीज़ इंश्योर हुई थी। तो अगर आपको भी उस श्रेणी में आना है तो ये जो दूसरा रियल इम्पैक्ट वाला चीज़ है ये आपको मोटिवेट करना चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम, जो जॉब पक्ष है IAS बनने के, वो है कि जॉब सिक्योरिटी है। मतलब कि आपकी नौकरी, आप एक बार बन गए तो बन गए, आप उसमें रहेंगे जब तक आप हैं, नौकरी नहीं जाने वाली है। अनलेस अगर आप कुछ गलत काम करते, ऑब्वियसली उसमें नौकरी जाएगी और जानी भी चाहिए, लेकिन
अगर आप ईमानदार हैं, अपनी जॉब जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे, कुछ इलीगल तरीकों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो फॉर श्योर आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है इस जॉब में जो है उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ में बहुत सारे पक्ष होते हैं, आपको कार मिलती है, बंगलोज मिलते हैं, आपको सिक्योरिटी उस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सरकारी लाइफ वाला फील होता है वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में अभी क्या होता है, अभी आपको मेट्रो की लाइन में लगे रहना रहता है, इतना इंतजार करना रहता है। लेकिन व्हेन यू विल बिकम आईएएस, कहीं ना कहीं आपकी खुद की गाड़ी होगी, आप जहां जाएंगे लाइन आपके पीछे उस तरीके से लगेगी। तो अगर ये चीज़ आपको मोटिवेट करता है कि जॉब सिक्योरिटी है, सारे उस तरीके से जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जो मोटिवेटर होते हैं, अगर वो मोटिवेट करता है तो दे आर ऑल्सो गुड रीजंस। लेकिन एट दी एंड जो कोर रीजन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं जो हमने बात किया रियल इम्पैक्ट वाला होना चाहिए। अगर आप किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करने का अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो फिर दिस सर्विस माइट नॉट बी फॉर यू। लेकिन अगर ऐसा है और उसके साथ में अगर ये एलिमेंट्स है तो फिर दिस सर्विस इज द बेस्ट फॉर यू, तो यू कैन ज्वाइन इट। तो ये सारे पर्क्स हैं, 3 चीज़ें हमने देखी जो इसके पर्क्स हैं। उसी के साथ में लाखों लोग हर साल आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाते हैं, उस तैयारी में अपने आप को उस तरीके से झोंक देते हैं, हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन यू विल फाइंड कि वेरी फ्यू गेट सिलेक्टेड, बहुत ही कम लोग का सिलेक्शन होता है। तो ये जो कम लोग का सिलेक्शन हो रहा है, आपको ये इंश्योर करना है कि इन कम लोगों में आपको आना है, आपको इस कैटेगरी में एंटर करना है। जो 0.1%, 0.2% वाली कैटेगरी है, इसमें एंटर कर कर अपना जो सिलेक्शन है वो इंश्योर करना है। तो अभी आप 12th को एंड कर चुके हैं, कॉलेज में एंटर कर चुके हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो अभी से जो होगी, अभी से जो पुश मिलेगा वो ग्रेजुएशन के बाद में आप इतने बेहतर हो चुके होंगे कि आपका पहला अटेम्प्ट आप ये इंश्योर करेंगे कि उसी में आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर कर कर जो आपकी आईएएस की जर्नी है उसको शुरू करें। तो उसके लिए स्टडी आईक्यू की जिस तरीके से हमने बात की है कि सारी चीज़ें यहाँ कवर की जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों हर किसी के साथ शेयर करना है, सो दैट ये जो जर्नी है उसमें केवल आप अकेले नहीं हो, आपके जो दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी साथ में लाइए, सो दैट एक ट्राइब बनाए हम, ताकि उसके साथ में जो तैयारी होगा कम्युनिटी वे में, जिस तरीके से आपको एक्चुअल में जाकर इंपैक्ट क्रिएट करना है एट द एंड, तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल। तो वो तरीका है, तो उस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि कॉलेज के साथ में जो आप मस्ती कर रहे हैं ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में हार्डवर्क, मेहनत भी ज़रूरी है। कॉलेज का टाइम ऐसे ज़ाया नहीं जाने देना है। ये जो 3 साल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्किलिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, मज़े भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो पढ़ाई वाला एंगल है उसको साथ में लेके चलना है। जो यूपीएससी वाला एंगल है, जो आईएएस वाला एंगल है, उसको साथ में लेके चलना है। क्योंकि जो 3 मोटिवेटिंग फैक्टर है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इनका जो इम्पैक्ट है आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस वीडियो के थ्रू शायद इम्पैक्ट उस तरीके से लगेगा नहीं, लेकिन जब आप एक्चुअल में सर्विस में जाएंगे तो आप ये चीज़ को रिकॉल करेंगे कि यार 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी और ये एक्चुअल में जो बताया गया था उससे 10x 100x ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। ये ज़रूर आप रियलाइज करेंगे। तो ये बात है। एंड उसी के साथ में अगर आप देखेंगे, अगर हम हार्डवर्क की बात करें तो वरुण बरनवाल जी, उनके हार्डवर्क से, शेयर हार्डवर्क से उन्होंने आईएएस में जो अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित किया, एंश्योर किया। तो आपको अगर आप देखेंगे तो मैगी मास्टर नहीं बनना है, आपको बनना है यूपीएससी क्रैक करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट बनना है, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। तो ये जो जर्नी है आपकी मास्टरी की वो इस दिशा में होनी चाहिए। तो बाकी जो कॉलेज की चीज़ें हैं, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको कम कीजिए, कट डाउन कीजिए, एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन जो एक्चुअल आपका जर्नी है, जो एक्चुअल आपका ड्रीम है, उसको इंश्योर करना है। तो उसके लिए हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ में जो डिसिप्लिन है उसको बनाए रखना है। क्योंकि मोटिवेशन के लिए यार मैं आज मोटिवेट कर दूंगा, मैं रोज़ नहीं रहूँगा मोटिवेट करने के लिए। तो इसीलिए आपको जो डिसिप्लिन है वो खुद अडॉप्ट करना होगा, है ना। आप उस तरीके से अपने तौर तरीकों से पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, लाइक शो अप करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा पढ़ रहे चलेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है ना, ये चीज़ है। तो ये सारी हमने बात की। उसी के साथ में आपके उस दोस्त को टैग कीजिए, उस दोस्त को ये शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए उनका नाम, जो हमेशा कहते हैं यार मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, और उस तरीके से बहुत फैला के कहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। तो आपको उन्हें शेयर करना है और कहना है कि भाई ये वीडियो देख लो, मेहनत भी करना है, ये सारे पक्ष हैं जो तुम कह रहे हो मिलेंगे, लेकिन हार्डवर्क भी ज़रूरी है। तो ये आपको उन्हें शेयर करना है और उन्हें बताना है।
तो अब ये जो उस तरीके से मैगी मास्टरी है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, उसकी जर्नी में हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए स्टडी IQ, अगर आप देखेंगे स्टडी IQ RM के चैनल पे है आप, तो आपको मैड लाइव टेलीग्राम पे जाना है, madlive_study_IQ आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ पे 26 सब्सक्राइबर है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो आपको इसको कम से कम यार कुछ महीनों में इसको 2600 तक तो पहुँचाना है ना। वी हैव टू मेक इट एटलीस्ट 100x। ऐसे हम कहते कि आपको जो एक्चुअल इम्पैक्ट 100x 10x देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और ये ट्राइब को बड़ा करें, और जितना बड़ा करेंगे इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली। उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको शॉर्ट्स हो गए UPSC के रिलेटेड, ताकि जल्दी से, पॉलिटी है तो उस पर शॉर्ट है, आर्टिकल 21 पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिवाइज कर लेंगे उसको। उसके ऊपर एक्सप्लेनर वीडियोज़, सारी चीज़ें उस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी आपको। उसके साथ में UPSC के नोट्स, PYQ, आंसर राइटिंग, न्यूज़पेपर पढ़ना है नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, उसका एनालिसिस, करंट अफेयर करने हैं नहीं करने, कैसे करने हैं, मैगजीन करनी है नहीं करनी, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। और उसके साथ में ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करें, अभी कॉलेज में एंटर कर चुके हैं, सब कुछ तैयार कराया जाएगा आपको सारी चीज़ों से। तो madlive_study_IQ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो QR है इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, कि हमने 3 चीज़ें देखी, पावर, उसके साथ में हमने देखा कि IAS की तैयारी में रियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो ये सारे मोटिवेटर्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन डिस्पाइट दैट सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन है जो इंश्योर करेगा कि आप ये जर्नी में कितना आगे, कितना तेज़ी से, कितना इम्पैक्टफुली और रूथलेसली एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll see you in the next video.